अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? अफसोस सब ठीक होंगे। आज ना हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 की एक्सरसाइज देखेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दी फर्स्ट एमसीक्यू। कहते हैं विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। इन सब ने बताएं कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। बच्चे कोबाल्ट एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, आयरन भी मैग्नेट होता है, निकल भी मैग्नेट होता है। एल्यूमिनियम जो होता है ना बच्चे, ये मैग्नेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में मौजूद होते हैं, उन्होंने बॉन्डिंग की होती है और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे होते हैं। तो हम कहते हैं इसलिए ये मैग्नेटिक मटेरियल एज सच नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड एमसीक्यू है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, उनकी डायरेक्शन क्या होती है? क्या वो स्ट्रेट लाइन में होते हैं? क्या वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? एंटर इनटू द नॉर्थ पोल में एंटर हो रहे होते हैं या साउथ पोल में एंटर हो रहे होते हैं? ये हमने ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायग्राम देखी कि हर मैग्नेट की सराउंडिंग में ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और ये स्ट्रेट तो नहीं होती, ये बेंड हो रही होती हैं। इसमें हमने ये देखा था कि नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती है। एंटर किस में हो रही होती है? साउथ में। तो बाकी इसके जो ऑप्शंस हैं वो सारे गलत हो जाते हैं, सिर्फ ये आएगा कि साउथ में एंटर हो रही होती है। मतलब वो स्ट्रेट भी नहीं होती, वो एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं करती, नॉर्थ से नहीं एंटर होती, नॉर्थ से निकल रही होती है। एंटर किस में हो रही होती है? साउथ में एंटर हो रही होती है। ठीक है, 8.3 क्रॉस में कर दिया गया रिड्यूस सिलेबस में, 8.4 भी रिड्यूस सिलेबस में क्रॉस कर दिया गया, 8.5 पे है। कहते हैं आप किस मेथड के जरिए किसी भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करवा सकते हैं। बच्चे स्ट्रोकिंग का हमने मेथड पढ़ा था, हमने ना डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे मैग्नेटाइज करवाने के। ये देखेंगे हमारे पास से डिफरेंट वेज हमने पढ़े थे मैग्नेटाइज करवाने के लिए। मैग्नेटाइज करवाने के लिए स्ट्रोकिंग का हमने मेथड पढ़ा था कि किसी भी स्टील बार के ऊपर आप मैग्नेट को क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो उसको हमने स्ट्रोकिंग बोला था। उसका एक से दो मेथड थे, एक सिंगल टच था, एक डबल टच था। तो स्ट्रोकिंग मेथड है। बाकी जो तीनों मेथड आपके पास ऑप्शन में गिवन है बच्चे, वो डीमैग्नेटाइज करवाने के, हीटिंग है, हैमरिंग है या फिर अल्टरनेटिंग करंट देना है। तो करेक्ट ऑप्शन फिर क्या होगा? स्ट्रोकिंग होगा। बच्चे एमसीक्यूज में 8.6 भी क्रॉस है, 8.7 भी क्रॉस है, 8.8 भी क्रॉस है। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ओके, हम अब लोग देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे पास। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं डिफरेंशिएट करें बिटवीन टेम्परेरी एंड परमानेंट मैग्नेट। टेम्परेरी का मतलब होता है बच्चे जो थोड़ी देर के लिए मैग्नेट होता है। परमानेंट का मतलब एक दफा मैग्नेट बन गया तो मुसलसल मैग्नेट ही रहता है। तो इसके आंसर्स की तरफ चलते हैं प्रॉपर डेफिनेशंस पे। ये देखिए आपके पास यहाँ पे टॉपिक 8.4 हमने पढ़ा था टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स। यहाँ पे टेम्परेरी मैग्नेट की डेफिनेशन, ये स्टार्ट वाली दो लाइनें हैं। ठीक है, टेम्परेरी मैग्नेट्स हमारे पास वो मैग्नेट्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेट्स होंगे। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड आप खत्म कर देते हैं तो वो दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, वो डीमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आ जाती है सॉफ्ट आयरन की, या इसके अलावा आप इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हमारे पास। पेपर क्लिप की भी आ सकती है। तो ये आप डेफिनेशन करेंगे और साथ में ये 2 से 3 आप एग्जांपल्स कर सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या है? इसकी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। वो रिटेन करते हैं अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, वो एक दफा बन जाए तो मैग्नेट ही रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आप कोबाल्ट की ले सकते हैं, निकल की ले सकते हैं, तो ये फेराइट वगैरह की। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप यहाँ से करना चाह रहे हैं यहाँ से कर लें, की बुक से करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली तो की बुक से कर लें। मुझे ये की बुक में भी मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। तो ये देखें, टेम्परेरी मैग्नेट्स वो होते हैं जो इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो वो मैग्नेट रहते हैं, लेकिन जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करेंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी लूज कर देंगे। इसमें एग्जाम्पल नहीं दी, लेकिन एग्जाम्पल दे देंगे तो बेटर ऑप्शन है। परमानेंट ऐसे होते हैं जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं, वो एक दफा अगर मैग्नेट बन जाए तो वो मैग्नेट ही रहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 8.2, डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। ये भी हमने देखा। अच्छा, ये टॉपिक 8.5 में ना, ये हमने डेफिनेशन येलो ब्लॉक में मैंने आपसे बोला था, ये कर लीजिएगा कि हर मैग्नेट की सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है। तो उसको हमने नाम दिया था मैग्नेट। फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट पड़ा है तो इसके सराउंडिंग में एक स्पेसिफिक जगह होती है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मैं रख दूंगी, कोई मैग्नेट रख दूंगी, तो वो इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पे मैं कोई रख दूंगी तो वो एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर इस जगह से बाहर कहीं पे अगर दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, कोई मेटल वगैरह रख दी जाए, कोई मैग्नेट रख दिया जाए, तो इसके ऊपर ये कोई फोर्स नहीं लगा सकेगा। तो हम कहते हैं वो एक स्पेसिफिक रीजन, एक जगह जिसके अंदर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। आप इसके आंसर में ये 2 लाइनें लिख सकते हैं। अगर आप की बुक से देखना चाह रहे हैं तो वहां से भी देख लें। तो यहाँ से यही कह रहे हैं कि एक स्पेसिफिक रीजन होता है अराउंड द मैग्नेट जहाँ पे दूसरे मैग्नेट जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं कोई सी भी फोर्स को। ठीक है, तो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर सिमिलर पोल्स होंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट होंगे तो रिपेल करेगा। ये करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप इसको सिर्फ डेफिनेशन ही लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे हमारे पास है 8.3, कहते हैं व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है कि किसी भी मैग्नेट के इनकी जो यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसको हम लोग ना इमेजिनरी लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं।
तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं? इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो किसी भी मैग्नेट के अराउंड जो है वो ड्रॉ की जाती है। वो कैसे की जाती है कि आप कहीं पे भी मैग्नेटिक कंपास रख देते हैं तो उसकी डायरेक्शन को लेते हुए आप वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने टॉपिक आपको डिटेल में करवाया भी था, तब उसको देख लीजिएगा, रेफर कर लीजिएगा। अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ ये देखिएगा कि ये हमारे पास इमेजिनरी सिर्फ और सिर्फ लाइंस होती है जो ड्रॉ की जाती हैं, और ये लाइंस हमें बता रही होती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से निकल रही होती है, साउथ में एंटर हो रही होती है, उसकी डायरेक्शन के बारे में बता रही होती है। दूसरा ये बता रही होती है जहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारे पास आपस में ज़्यादा क्लोज होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन जैसे यहाँ पे दूर होंगी एक दूसरे से वहाँ पे वीक होती जाएगी। आप यहाँ से करना चाह रहे हैं यहाँ से कर लें, यहाँ से इसका आंसर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर लेंगे। बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बता रही होती है और स्ट्रेंथ बता रही होती है, ठीक है। और जितनी आपस में क्लोज होंगे उसका मतलब है वहाँ पे उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। और दूसरा ये नॉर्थ से निकल रही होती है और साउथ में एंटर हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है 8.4, नेम सम यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये टॉपिक्स हमने पढ़े थे, परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो इनकी हमने एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी, यूजेस भी। तो पेज 167 पे परमानेंट मैग्नेट्स पढ़ा था बच्चे, इसमें से कोई से 2-3 यूजेस लिख दीजिएगा। इसको डीसी मोटर, एसी जनरेटर वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको लाउड स्पीकर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको डोर कैचर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 एप्लीकेशंस इसके लिख दीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस हमने पढ़े थे, इनको हम लोग क्रेन्स में इस्तेमाल करते हैं, टेप रिकॉर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्किट ब्रेकर में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई से 2-4 यूजेस यहाँ से लिख दीजिए। अच्छा, की बुक पे हमारे पास ये देखें यूजेस लिखे हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स को आप स्पीकर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपसेस, मैग्नेटिक कंपसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं और मोटर्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूजेस लिखे हैं क्रेन्स में, एमआरआई, जो बच्चे आपकी बॉडी के स्कैन इमेज बना के दे रहा होता है वो एमआरआई मशीन्स होती हैं। इसके अलावा घरों की जो डोर बेल्स होती है वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगले जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चे वो रिड्यूस सिलेबस में क्रॉस कर दिए गए हैं, कटिंग है तो वो हम नहीं करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड पे आज है बच्चे 8.1 है, कहते हैं 2 बार मैग्नेट्स आर स्टोर्ड इन अ वुडन बॉक्स, के एक लकड़ी का डिब्बा है हमारे पास, इसमें 2 बार मैग्नेट्स हैं। पहले तो आप पोल्स बताएं कि इसका ये वाला कौन कौन सा पोल है, कौन सा कौन है। जो रेड वाला पोल होता है ना वो बच्चे हमने पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। और जो हमारे पास ब्लू वाला होता है वो साउथ होता है, वो हमने पढ़ा था। तो इसका फिर ये साउथ है तो ये हमारे पास साउथ हो जाएगा और ये इसका नॉर्थ हो जाएगा। तो हमने शक्ल से, शेप से बता दिया कि जो रेड वाला होता है बच्चे वो नॉर्थ होता है और जो ब्लू वाला होता है वो साउथ होता है। तो ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। दूसरा कह रहे हैं वो पी और क्यू ऑब्जेक्ट्स बताएं ये कौन से हैं। ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ना, पी और क्यू, जो इसके ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, ये दोनों सॉफ्ट आयरन है। इनका काम क्या होता है कि यहाँ से ये देखें ये दूर हैं तो इनके अब मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ से हमें पता निकल रही होती है, साउथ में एंटर हो रही होती है, तो कैसे निकलेंगी? तो यहाँ से इनको रास्ता मिल रहा होता है। ये जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से गुजारते हैं, नॉर्थ से निकलेंगी वो साउथ में जाएंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा होता है कि उनको एक रास्ता मिल रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को गुजरने के लिए। जब उनको गुजरने के लिए रास्ता मिल रहा होता है, वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही होती है, तो हम कहते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती, वो वैसे एक दूसरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक से निकल के दूसरे में जाएंगी। और नीचे में क्या हो रहा है कि इसके नॉर्थ से निकल के दूसरे के साउथ में जा रही होती हैं, तो हम कहते हैं कि वो आपस में इधर उधर से किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि एक मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के दूसरे के साउथ में जा रही होती हैं। अगर एग्जैक्टली इसको की बुक से आंसर देखना है तो वो भी हम देख लेते हैं। हमारे पास ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का पहला है, कहते हैं हमारे पास मैग्नेट्स को स्टोर करने के लिए, मतलब उसको अपनी जगह पे फिक्स रखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर मेरे पास कोई पी ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के नज़दीक मैं क्या करूँगी, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैं कंसीडर करूँगी और दूसरे का साउथ। ये दोनों हमारे पास ब्लर आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि एक का अगर हमने यहाँ पे इसको मैग्नेट्स को यहाँ पे अपनी जगह पे स्टे करवाना है तो हम पी के साथ क्या करेंगे, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेंगे और दूसरे का साउथ पोल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्लर है, तो इसका नॉर्थ पोल होगा और दूसरे का हमारे पास क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉर्थ पोल हम एक मैग्नेट का लेंगे और जो दूसरा मैग्नेट का हमारे पास कौन सा होगा, वो साउथ पोल। इसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे ये ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इनके साथ ये कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास लगा देंगे तो उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रास्ता मिल रहा होगा कि वो मूव ऑन कर रहा होगा साउथ से नॉर्थ से साउथ पे जाने के लिए, ठीक है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं और साउथ में एंटर हो रही होती है, तो वो इधर उधर से किसी दूसरी चीज को अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। तो हम कहते हैं हमारे पास, बाकी हमने उसको लेबल कर दिया कि जो पहला मैग्नेट है उसमें नॉर्थ और साउथ होते हैं, दूसरा मैग्नेट है उसमें भी हमारे पास नॉर्थ और साउथ होते हैं। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं स्टील बार हैज टू बी मैग्नेटाइज इनसाइड प्लेसिंग इट इनसाइड द सोलेनोइड। आपने उसको सोलेनोइड के अंदर रखना है, आप सच दैट के एंड ए बिकम नॉर्थ पोल एंड बी बिकम दी साउथ पोल। तो उसके लिए आपने डायग्राम बनानी है। तो बच्चे हमने ना टॉपिक पढ़ा था स्टील बार इनसाइड द मैग्नेट इनसाइड द सोलेनोइड। तो उसमें हमने क्या कहा था कि अगर ये स्टील बार है, फॉर एग्जांपल ये इसका एंड ए है तो ये इसका एंड बी ले लें,
ठीक है, आपने उसको क्या किया कि जो वायर है उसके अंदर प्लेस कर दिया, सोलेनोइड के अंदर प्लेस कर दिया। जब आप इसको करंट प्लेस प्रोवाइड करेंगे तो इसकी एक साइड नॉर्थ हो जाएगी, दूसरी साउथ हो जाएगी। उसको फाइंड आउट कैसे किया था हमने? राइट हैंड रूल से किया था कि जिस डायरेक्शन में आपके पास करंट जा रही होती है उस डायरेक्शन में आपकी रोटेटिंग फिंगर्स होती हैं, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल होता है। तो आप ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपको मैंने डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन करवाया हुआ है, आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर में, इसमें बेसिकली सिर्फ सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, बाकी उसको एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, आगे 8.4 है। ये हमारे पास टॉपिक तो नहीं हमने किया, लेकिन क्वेश्चन वो जरूर पूछ रहा है। रेडियो सिलेबस में इसको कट नहीं किया गया, तो इसको हम करेंगे। कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स आर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ा है कि जहाँ से करंट गुजर रही होती है उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैग्नेटिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस हो रही हो? तो कहते हैं हाँ जी, हमारे पास ऐसा है, पॉसिबल है। तो इसी चीज़ को आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ऐसा पॉसिबल है कि रिवर्स प्रोसेस है। कि मतलब आपने ये तो पढ़ा हुआ है कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड ली जाती है, जैसे हमने सोलेनोइड का केस पढ़ा था ना, कि सोलेनोइड में हमने कह लेंगे करंट गुजारते थे वायर में से, तो हमने कहा था इसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो कहते हैं इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि आप मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो तो वहां पे करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगी। इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है प्रोड्यूस होना, पैदा होना। इलेक्ट्रो मीन करंट का, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होना, ऐसा पॉसिबल है कि आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करवा रहे हो तो वहां पे करंट प्रोड्यूस हो जाए। तो कहते हैं इसका हम लोग जो एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी की एक क्वाइल में। कहते हैं आप एक क्वाइल लें जिसके साथ आपने उसके साथ ना, ये एक एक्सपेरिमेंट में आपको दिखा भी दे कि ये मिसाल के तौर पे बच्चे आपके पास एक क्वाइल है। क्वाइल को ना मतलब क्वाइल हमने कहा था बेसिकली आप क्या करते हैं, एक बेसिकली सॉफ्ट आयरन या किसी चीज के ऊपर आप क्या करते हैं, एक वायर को लपेट देते हैं, उसको हम नाम दिया था क्वाइल का। कहते हैं क्वाइल के साथ आप गैल्वानोमीटर लगा दें। गैल्वानोमीटर से क्या होता है कि एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट कर रहा होता है, कहीं पे भी करंट होना तो इसको डिटेक्ट करके बता देता है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये मेरे पास क्वाइल है, इसमें से कोई करंट नहीं गुजरी। कहते हैं यहाँ पे आप एक बार मैग्नेट लें, मैग्नेट को क्या करें, इस क्वाइल के पास लेके आए। इस क्वाइल के पास लेके आएंगे तो इस क्वाइल में से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, लेकिन जैसे ही आप इसको पास लेके आते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती जाएंगी, मतलब चेंज हो रही है। तो ये गैल्वानोमीटर रीडिंग देना शुरू कर देगा, मतलब इसमें से करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से इस मैग्नेट को दूर लेके जाते जाए, दूर लेके जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम इसमें से होती जाएंगी, क्योंकि ये दूर जाता जाएगा तो स्टिल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो गैल्वानोमीटर रीडिंग दे रहा होगा, मतलब इसकी नीडल जो है ना वो मूव कर रही होगी, इसका मतलब है करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो वो यहाँ पे इसी एक्सपेरिमेंट को कह रहा है कि हमारे पास जब आप मैग्नेट को क्वाइल की तरफ लेके जाते हो तब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इस तरह से चेंज आना जरूरी है, चाहे वो ज्यादा हो रही हो चाहे वो कम हो रही हो। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या करवा रही होती है, करंट प्रोड्यूस करवा रही होती है। जी हमने टॉपिक स्किप करवा दिया है, तो वो टॉपिक तो नहीं किया, लेकिन वो टॉपिक रिड्यूस सिलेबस में कटिंग करवा दी, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस कटिंग नहीं करवाई थी, इसलिए हम करेंगे। कंप्रीहेंसिव में हमारे पास 8.1 है। कहते हैं हाउ कैन यू आइडेंटिफाई वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये मैंने जब टॉपिक करवाया था तब भी मैंने आपको इसका मार्क करवाया था। अच्छा, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। हम आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेट है या मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये हमने डिटेल में किया था, ये सारा इसके आंसर में आ जाएगा। ठीक है, 163 पेज के ऊपर है, ये सारा इसके आंसर में आएगा। अगला हमारे पास 8.2 है। कहते हैं डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड ड्रॉ सम डायग्राम्स एज एग्जांपल। तो ये भी मैंने आपको डिटेल में करवाया था लॉन्ग क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये टॉपिक हमने किया था स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें कैसे पता चलता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पता चलता है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी ये आपस में क्लोज होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। उसके साथ में हमने ये कुछ एग्जाम्पल्स की थी। ठीक है, तो ये सारा इसके अंदर में आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये पेज नंबर मैं आपको वो भी इंडिकेट करवा दी थी, पेज नंबर 167 है। ठीक, अगला लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे सर्किट ब्रेकर है। ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में था, मैंने आपको करवाया भी था। ये मेरे पास सर्किट ब्रेकर है, यहाँ से आप इसको करेंगे, साथ में इसकी डायग्राम करेंगे, तो ये यहाँ तक आपके पास 170 पेज के ऊपर है। ठीक है, अगला हमारे पास कहते हैं मैग्नेट रिफ्लेक्ट्स ओनली, मैग्नेट एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट को एक्सप्लेन। अच्छा, इसके आंसर में थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अट्रैक्शन तो होती है कि जब ऑपोजिट पोल्स होंगे, अनलाइक पोल्स होंगे, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके एक्सप्लेन है। इसके अलावा मैग्नेट जो है ना वो सिर्फ मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि वो मैग्नेटिक मटीरियल्स को भी अट्रैक्ट करता है। तो इसके साथ ये भी एक्सप्लेनेशन इसके आंसर में जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये 2 पॉइंट्स इसके आंसर में आ जाए। अगले बच्चे जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो दोनों कटिंग में है, वो नहीं करने रिड्यूस सिलेबस में। तो ये आज की एक्सरसाइज थी, मेक श्योर कीजिएगा कॉम्प्रिहेंसिव हो गई या कुछ भी क्वेश्चंस हो गए, इन सबसे पहले ना आप एटलीस्ट उससे रिलेटेड जो टॉपिक है उसके लेक्चर को गो थ्रू लास्ट में करें। ठीक है, तो काफी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। मजीद कुछ पूछना हो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।